आज की खबर से खबरदार किसकी बनेगी भारत में सरकार। वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान का ज्ञान और मोदी जी को अपने को ध्यान से भगवान बनाने का बयान। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने फेक एनकाउंटर और कानून व्यवस्था पर अखिलेश के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पूरी तरह से निष्पक्षता से काम करती है। ऐसे आरोप निराधार हैं कि जाति विशेष को पुलिस टारगेट कर रही है। राजनीतिक चीजों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहां तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया। इसमें कोई शक नहीं कि सभी पुलिस वाले गलत नहीं, सभी पार्टियों वाले गलत नहीं, सभी जमातों वाले गलत नहीं, सभी जात जमात और धर्म को मानने वाले सच्चे इंसान जिनको है धर्म के बारे में कोई ज्ञान, वो तब गलत हो जाएंगे जब अपने अपनी आस्था और अकीदे को भूल करके अपने ही धर्म को फैशन बनाएंगे और दूसरे का उल्लू बनाने के लिए हर कोशिश करेंगे। जैसा कि आज की खबर के मुताबिक भारत के कुछ समुदाय विशेष के साथ हो रहा है। मेरे अपने HHAQ के बयान के मुताबिक धार्य इति सा धर्मा के ज्ञान के मुताबिक विनाश काले विपरीत बुद्धि उसी को कहते हैं कि जिसका विनाश काल आएगा उसकी विपरीत बुद्धि हो जाएगी और भेष बदल करके वो साधु के भेष में ऐसे कुकृत्य कराएगा जैसे रावण ने सीता माता का हरण करने के लिए भेष बदला था। मुझे कोई, जब मैं मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा का महामंत्री बना तो मैंने 16 फतवे नबी की जुबान से मोदी जी के कानून के पक्ष में लिखे और आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि अपने धर्म की अगर कोई बड़ाई कर रहा है तो वो मोदी जी महान हैं। जानवरों के बारे में, दो जानवरों की मोहब्बत के बारे में मैं अपने उस ज्ञान के मुताबिक कि सभी सवालों का जवाब कुरान है और सबसे सत्य पेशन गोई या भविष्यवाणी भविष्य पुराण, शिव पुराण, आदम सलात के बाद आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का
फरमान है। जब आपने 40 साल की उम्र में ये दावा किया कि मुझे अल्लाह तबारक ताला ने जिब्रील के जरिए ये बता दिया इकरा के द्वारा ये संदेश दिया कि पढ़ो, क्योंकि जब तक आदमी पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। आपने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूँ, तो जिब्रील को हुक्म हुआ कि इसकी छाती को भींच लो ताकि तमाम दुनिया के इल्म इसके अंदर आ जाए और दो जहान की खबर देने की इसको पावर मिल जाए। लोग जोक दर जोक जो ज्ञानी थे, पिछली किताबों के भविष्यवाणियों को जानते थे और वो परख करने के लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आने लगे। कोई चांद के टुकड़े करने की बात करने लगा, कोई गिट्टियों को गिनकर गैबी इल्म का पता कराने लगा, कोई जहर गोश्त में डाल करके उनका इम्तहान लेने लगा। तो एक बार एक गडरिया था, वो अपनी भेड़ें चुगाता था और बकरियां, उसको भी दिल में ख्याल आ गया कि यार लोग जो जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इसकी हर बात सच्ची है, तो दीदार तो मैंने भी करना था, जाना तो मैंने भी था, मगर जब मैं अपनी बकरियों को बंद करके जाऊं तो ये भूखी मर जाएंगी, और जब मैं अपनी बकरियों को खुला छोड़ करके जाऊं तो इनको भेड़िया ले जाएगा, बाघ ले जाएगा। इतनी बात जब उसने बाघ पर इल्ज़ाम लगा दिया तो कूद करके एक बाघ उसके सामने आ खड़ा हुआ कि ऐ शख्स, तमाम कायनात, ये वृक्ष, गिट्टियाँ, पत्थर उस की अज़मत को पहचानते हैं और तू उसकी अज़मत को पहचानने के लिए मेरे को दोष दे रहा है। जा, मैं तेरे से वादा करता हूँ कि जब तक तू उस महान हस्ती को मिल करके नहीं आता, मैं तब तक तेरी बकरियां चुगाऊंगा। वो शख्स हैरान हो गया, उसको उसी वक्त ज्ञान आ गया कि वाकई ही वो दो जहां का माली है। और जब उस चीते को की तरफ देखा और वो चल पड़ा। जाते जाते हजूर की मजलिस चल रही थी, उस मजलिस में पीछे बैठ गया। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के इल्म रखने वाले थे। उन्होंने असहाबे करीमा को कहा कि उस शख्स को मेरे पास ले आओ। वो शख्स उनके पास आ गया और उसको पूछा कि तू क्यों आया है? उसने कहा कि मैं आपका दीदार करने के लिए आया हूँ। कहा फिर हो गया? कहा मेरा तो दीदार उस वक्त हो गया जिस वक्त एक बाघ ने, जो मेरी बकरियों के चुगा रहा है, उसने मुझे आपकी सिफत के बारे में बताया। तो आपने दस्त मुबारक अपने हाथ में रखा कि जाओ दुनिया को भी यही बताओ
कि जिस दिन तुम मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के अकीदे के मुनकर हो जाओगे, उसी दिन तुम दो जहां के चोरों में, डाकुओं में, गुस्ताखों में, गुनहगारों में अपना नाम दर्ज कराओगे। आज की खबर के मुताबिक एक जाकिर नाइक, जिनके बारे में मैंने उनके पर भी फतवा दिया था, क्योंकि ये आलिम हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं और इनके साथ करोड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं और हमारा साथ अपने परिवार के लोग भी छोड़ गए हैं। और मुझे यकीन आ रहा कि मैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के अकीदे की बात करने वाला, HHA के द्वारा पूरे देश को संदेश देने वाला, सत्य संदेश दे रहा है और मोदी जी को महान कहने वाला हिंदुओं का प्रधान कह रहा। जब भी मोदी जी ने ध्यान लगाया तो उनको सपने में भी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान नजर आया। इस संदेश के जो इन्होंने ध्यान लगाया तो ये अयोध्या में एक चमत्कार राम जी ने दिखाया। जब मोदी जी अंगुलियां पकड़ करके राम और लक्ष्मण को अयोध्या लाए, सोने की सलाई से इनको सुरमा लगाया। उस सुरमा जिसको लगाया उसको नजर आया कि नहीं नहीं, तेरे दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है, इसलिए वहाँ अखिलेश जी का कैंडिडेट जिताया और अयोध्या के लोगों को सताया। आज की खबर के मुताबिक मैं मस्जिद के बारे में, तफरका मस्जिद के बारे में मैंने राम मंदिर के पक्ष में जो बयान दिया था, जिसको तमाम विद्वानों ने, आचार्यों ने, वेदाचार्यों ने और पीरों ने, फकीरों ने, अहले बैयत, वली हिंद, पीर तरीकत, पीर निजामुद्दीन औलिया और अजमेर शरीफ के पीराने पीर जनाब दस्तगीर ने की किताबों ने इसे तस्दीक किया, मगर बदअकीदा मुसलमानों ने गौरसेवादी हिंदुओं के साथ मिल करके मुझ पर कत्ल का फतवा दिया और उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को भी मेरे खिलाफ किया कि इसने लिखा कि उग्रवादी जो है वो लव जिहादी हो सकता है, मगर जो ये बता रहे हैं कि हम मुजाहिद हैं, वो मुजाहिद कभी नहीं हो सकता। मेरी इस बात को शादरा शरीफ में जब मैंने मोदी जी को इस्तीफ़ा दे करके अपनी पिटीशन के जरिए 7 सवाल पूछे तो
उनका एक ही जवाब आया कि वापस आ जाओ और पंडित बन जाओ। मैंने इस बात को ठुकराया और मैंने अपने जिस कुरान का मैं दावा करता हूँ कि सभी किताबों का संग्रह है, उसकी एक आयत के द्वारा बताया कि जो वापस जाता है वो मंजिल को नहीं पाता है। तो ये एक हजारों आयतों में साबित है। वापस जाने से मुराद है कि हम 1,24,000 पैगंबरों को तस्दीक करते हैं, मानते हैं, जिनमें केवल 33 का बयान कुरान में है। इसके अलावा तमाम जो हैं वो नूर, अवतार और किताब से पहचाने जाते हैं और उनको भी इनके ध्यान ने बदल दिया और लोगों को 6ठी शताब्दी में पहुंचा दिया। अब जिनसे ये नफरत करते हैं वो 6ठी शताब्दी में थे ही नहीं थे। तो मैंने अपनी किताब में ये दावे से लिखा कि सनातन करने वालों को यकीन होना चाहिए कि सनातन के अर्थ को महापंडित चाणक्य जी का वध करके उन सनातनियों ने हकीर करा दिया, जिस तरह करबला में इमामों का वध करके यजीदियों ने लोगों को बता दिया और इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा करके ये दिखा दिया ना कि ना अहल की इक्तदा, सर सजदे में कटा दिया। इसी को कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। मैं उस स्टेज पर बैठा हुआ मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि जितने भी उलमाए हिंद हैं, चाहे जाकिर नाइक हो, मुझे जाकिर नाइक की भी आज एक बात पसंद आ गई। शायद उनको भी अल्लाह ने वो बुद्धि दे दी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अनुसंधान करने की बजाय वो यकीन करें और अपने अकीदे को दुरुस्त करें ताकि तुम अपने लोगों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। गुरुद्वारा जाने की इजाजत है। दरअसल इस सवाल के जरिए राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब भलिंदर सिंह वर्मानी ने जो जवाब इस मामले को लेकर दिया है वो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। राहुल ने बातचीत में कहा था कि भारत ने सिखों को इंडिया टीवी के बारे में जितना भी मैं लिखूं उतना कम है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये गम है कि जितना सिखों के लिए इस परिवार ने किया, सोनिया ने अपना ओहदा सिखों को दिया, इंदिरा गांधी के कातिल को भी बरी करने का हुक्म दिया, और आज अगर इंडिया टीवी ये कह रहा है कि राहुल जो है सिख विरोधी बयान दे रहे हैं, तो यकीन मानना कि वो कायर हैं जिनको राहुल की बात समझ नहीं आती, और वो कायर हैं, कांग्रेसी दोगले लोग हैं जो हमारी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। मैं हर रोज़ आज की खबर से खबरदार करता हूं, तो जिसको ये गम है कि इंडिया टीवी गलत कर रहा है, अगर उसमें दम है तो मेरी इस ऑडियो और वीडियो और मेरे लेख को
शाया करे। और कांग्रेसी अगर समझता है कोई अपने आप को कि वो सच्चा कांग्रेसी है, तो वो राहुल को पप्पू बनाने वालों के बजाय तपस्वी जान करके महात्मा गांधी अवतार जाने और मेरे साथ कोई भी आचार्य वेदाचार्य बहस करना चाहे तो मैं तैयार हूँ। अगर कोई मुझे मारना ही चाहता है तब भी मैं बीमार हूँ और मैं अपनी लोकेशन तुमसे नहीं छुपाता। जो तुम चाहें वो कर सकते हो, मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए वही बद है, बदकार है जो अपने ईमान से और अकीदे से जुदा होता है। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।